हेलो गाइस, मुझे लगता है कि मैंने सारा कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कंप्यूटर को ऑन कैसे करना है, वहाँ से लेके कंप्यूटर को एडवांस तरीके से कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं सारा वीडियो का रिव्यू कर रहा था, तो मैंने देखा कि मैंने हर चीज़ बता दिया। बट एक चीज़ मुझे ऐसा बताने को मन कर रहा था कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो सकता है, जो स्टूडेंट नया है और जिस स्टूडेंट को बहुत सारी चीज़ें करने हैं एडवांस लेवल पे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ आपसे शेयर कर दूँ। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कंट्रोल पैनल से रिलेटेड चीज़ें। कंट्रोल पैनल का हम यूज़ क्यों करते हैं? कंट्रोल पैनल का क्या रोल है सिस्टम के अंदर और बहुत सारी चीज़ें जो सेटिंग्स है कंप्यूटर की और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसा कि आपको पता होगा कंट्रोल पैनल वो प्रोग्राम है जिससे आप कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे सेटिंग कर सकते हैं एडवांस लेवल पे और आपको चौंकाने वाली चीज़ें मिल सकती है। यानी कंप्यूटर के अंदर कभी अगर दिक्कत भी आती है, कभी छोटी-मोटी प्रॉब्लम भी आती है, तो आप वहाँ से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है कंट्रोल पैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेसिकली कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल सर्च कर देना है। सर्च करने पे तो आ ही जाता है और आप यहाँ से विंडो प्लस आर रन कमांड पे आते हैं तो इसके बाद भी आप यहाँ पे कंट्रोल पैनल जैसे आप लिखेंगे और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल आ जाता है। अब कंट्रोल पैनल आता है तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से कंट्रोल पैनल का इंटरफेस देखने को आपको मिलता है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था। अब यहाँ पे व्यू वाई लिखा है कि आप किस तरीके से देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे लार्ज आइकन देखना पसंद करते हैं या फिर यहाँ पे स्मॉल आइकन देखना पसंद करते हैं। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली कैटेगरी कर देता हूँ कि इस कैटेगरी के अंदर ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो ये हमारे कुल मिला के ये कैटेगरी है। यहाँ पे 8 कैटेगरी हमें शो हो रहा है। अब बात करते हैं एक एक कैटेगरी से रिलेटेड क्या चीज़ें हम इसके अंदर यूज करते हैं। तो नॉर्मली पहली बात तो कंट्रोल पैनल बताने का मेरा मकसद ये था कि आप कंट्रोल पैनल से फेमिलियर रहे, ताकि आपको ऐसा डर ना लगे कि कंट्रोल पैनल इतना हार्ड है, कुछ ख़राब तो नहीं हो जाएगा, कुछ दिक्कत तो नहीं हो जाएगी कंप्यूटर के अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं है, कंप्यूटर के अंदर कुछ नहीं दिक्कत आएगी। अगर आपको पता है ये चीज़ कैसे काम करती है तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो नॉर्मली यहाँ पे फर्स्ट में है सिस्टम एंड सिक्योरिटी। जैसे कि नाम से आपको लग रहा होगा कि सिस्टम और सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें इसके अंदर है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करते यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जितने भी सिस्टम से रिलेटेड सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑप्शन है सब इसके अंदर है। जैसा कि यहाँ पे सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं अभी फेमिलियर करवा देता हूँ कंट्रोल पैनल से, इसके बाद मैं आगे जाऊँगा। जब आप बोलेंगे कि मुझे डिटेल में चाहिए तो मैं आपको डिटेल में वीडियो दे दूँगा। तो यहाँ पे सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस है, इसके अंदर आप सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें कर सकते हैं। और जैसे आप किस चीज़ के अंदर जाते हैं तो इसके अंदर भी बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे सिक्योरिटी से रिलेटेड और यहाँ से मेंटेनेंस से रिलेटेड हर चीज़ का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे और भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस है, यहाँ पे विंडो डिफेंडर फायरवॉल है। फायरवॉल जब हमारे सिस्टम के अंदर एंटी वायरस अटैक करता है तो फायरवॉल ही ऐसा चीज़ है, डिफेंडर फायरवॉल कि हमारे सिस्टम को जो वायरस आता है हमारे सिस्टम के अंदर उसको रोकता है। यहाँ पे सिस्टम से रिलेटेड देख सकते हैं, व्यू अमाउंट ऑफ रैम प्रोसेसर से रिलेटेड ये देख सकते हैं ये कि हमारे जो सिस्टम है कौन सा प्रोसेसर है, कितना रैम है, डिवाइस क्या है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे पावर ऑप्शन से रिलेटेड बैटरी से रिलेटेड ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे फाइल्स हिस्ट्री से रिलेटेड ऑप्शन है। यहाँ पे बैकअप एंड रिस्टोर के से रिलेटेड ऑप्शन है। और यहाँ पे बिट लॉकर, किसी भी ड्राइव को अगर आपको लॉक लगाना है, जैसे यहाँ पे ये ड्राइव है इसको लॉक लगाना है तो आप यहाँ से लॉक लगा सकते हैं। यहाँ पे स्टोरेज से रिलेटेड ऑप्शन है, मैनेज स्टोरेज को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे वर्क फोल्डर से रिलेटेड ऑप्शन है कि आप वर्क फोल्डर को कैसे मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ टूल्स है जो विंडोज़ टूल से रिलेटेड है। अब आगे हम बात करते हैं
यहाँ पे है नेटवर्क एंड इंटरनेट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि नेटवर्क एंड इंटरनेट, यानी कि नेटवर्क और इंटरनेट से जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं ये इसके अंदर आती है। जैसे कि आपने वाईफाई लगाया है, मैंने वाईफाई लगाया है, या फिर इथरनेट केबल से आप चला रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे मैंने अंदर क्लिक किया तो नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 5G नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क मेरे कंप्यूटर में कनेक्ट है। मैं ये वाईफाई चला रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से ऑप्शन आता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो स्पीड है, कितने का स्पीड है, क्या चल रहा है। यहाँ पे रिसीव हो रहा है नेट, यहाँ पे सेंड हो रहा है, यहाँ से ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ से आप सेट अप न्यू कनेक्शन और नेटवर्क, यानी कि यहाँ पे आप न्यू कनेक्शन बना सकते हैं। यहाँ पे नेटवर्क से रिलेटेड ट्रबल शूट करते कोई दिक्कतें आती है तो यहाँ से आप ट्रबल शूट कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि हार्डवेयर एंड साउंड, यानी कि हार्डवेयर और साउंड से रिलेटेड जितने भी सारे ऑप्शन है वो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे डिवाइस एंड प्रिंटर है, किसी भी डिवाइस और प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको जाना पड़ता है, और यहाँ से आप ऐड डिवाइस कर सकते हैं। ये फिर ब्लूटूथ हो सकता है, वायरलेस कुछ भी चीज़ें हो सकती है, अदरवाइज यानी कुछ भी चीज़ें हो सकती है, यहाँ से आप चीज़ें कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑटो प्ले एंड साउंड से रिलेटेड ऑप्शन, पावर ऑप्शन, ये पिछले में था कि पावर ऑप्शन से रिलेटेड जितने भी सारी चीज़ें हैं आप कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रोग्राम। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि प्रोग्राम एंड फीचर्स के अंदर आप देख सकते हैं कि फीचर्स क्या क्या है, आपके जो सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन सा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। तो इस यहाँ से आप डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप यहाँ से देख सकते हैं प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं यूज़र अकाउंट। अब यूज़र अकाउंट क्या होता है? यूज़र अकाउंट किसी भी जब आप सोशल मीडिया कोई सा भी चीज़ें चलाते हैं तो आपको क्या करना होता है, एक अकाउंट बनाना होता है उसके ऊपर। वैसे ये कंप्यूटर के ऊपर, कंप्यूटर में एक अकाउंट बनाना होता है जिसे हम यूज़र अकाउंट कहते हैं। इसी से हम अपने कंप्यूटर को ओपन करते हैं, अपना यूज़र अकाउंट बना के पासवर्ड वगैरह सेट करते हैं। तो यहाँ से आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ से जैसे यहाँ से आप अकाउंट के रिलेटेड चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इन्फॉर्मेशन वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप अकाउंट का टाइप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अपने अकाउंट का वो मैनेज कर सकते हैं कि किस टाइप से ये अकाउंट है। यहाँ पे मैनेज अकाउंट वगैरह, इधर सारी चीज़ें, पासवर्ड वगैरह इसी के अंदर मिल जाता है। न्यू यूज़र बनाना हो तो इसी के अंदर सारा कुछ, हर चीज़ मिल जाता है। यूज़र से रिलेटेड सारा कुछ इसके अंदर देखने को आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप यूज़र को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे मैनेज वेब क्रेडेंशियल आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और विंडोज से रिलेटेड जितने भी क्रेडेंशियल है सब यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ तक आप आउटलुक से रिलेटेड भी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। मैं अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसके ऊपर डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। जब डिटेल में बताऊँगा तो आपको पूरी तरीके से इसका नॉलेज दे दूँगा। अब आगे हम बात करते हैं अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन। इसके अंदर आपको बेसिक चीज़ें जैसे डेस्कटॉप का वॉलपेपर कैसे चेंज कर सकते हैं, आइकन्स, इधर फॉन्ट या फिर फाइल एक्सप्लोरर से रिलेटेड ऑप्शन, टास्क बार से ऑप्शन रिलेटेड ऑप्शन, ये जितने भी सारे चीज़ें यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप टास्क बार एंड नेविगेशन, इजी ऑफ एक्सेस सेंटर, यानी कि अपने कंप्यूटर को किस तरीके से और इजी वे से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर से रिलेटेड सारी चीज़ें, यहाँ से फ़ोन से रिलेटेड हर चीज़ का ऑप्शन, फ़ोन से रिलेटेड जितने भी सारी चीज़ें हैं यहाँ से आप कर सकते हैं। इस टाइप से आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाता है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे क्लॉक एंड डिजिटल, यानी कि टाइम से रिलेटेड जितने भी सारी चीज़ें होती है इसके अंदर आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइम से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, जैसे टाइम चेंज करना, आपको इस रीजन का नहीं चाहिए, आपको अलग टाइम जोन का चाहिए तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप टाइम सेटिंग भी जितने भी चीज़ें होती है छेड़ सकते हैं। यहाँ पे डेट, टाइम जितने भी होते हैं हर चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं इसकी बात करूँ तो ये बता ही चुका हूँ कि ईज़ ऑफ एक्सेस, आप अपने कंप्यूटर को ईजी तरीके से यूज़ करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सर्च, जैसे जितने भी कैटेगरी है उसके अंदर स्पेसिफिक चीज़ें होती है, अगर आपको वो चीज़ें सर्च करनी हो तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ टाइम, जैसे मैं यहाँ पे टाइम लिखता हूँ तो टाइम से रिलेटेड जितने भी सारी चीज़ें हैं सब यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे जैसे मैंने टाइम लिखा तो टाइम से ये आया, तो मुझे ये चेंज करना है तो नॉर्मली मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ।
यहाँ पे और भी सारी चीज़ें है कि टाइम जोन चेंज करना है तो टाइम जोन यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं इस टाइप से। यहाँ पे टाइम जोन है, ये चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, मैं इंडिया में रहता हूँ इसलिए ये आ रहा ऑप्शन। आप अदरवाइज़ बहुत सारे है टाइम जोन, तो आप इसको देख सकते हैं। इसी टाइप से ये सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। और आप कैटेगरी को हटा के लार्ज आइकन भी देख सकते हैं। इसके अंदर वही सारी चीज़ है जो कैटेगरी के अंदर स्पेसिफिक कुछ कुछ ऑप्शन होते हैं, वही इसके अंदर आपको यहाँ पे मिल जाता है। जैसे यहाँ पे ऑटो प्ले आपने देखा था, टाइम देखा था, फाइल एक्सप्लोरर देखा था, कीवर्ड देखा था। ये कहाँ देखा था? ये आपने देखा था ये अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन में, ठीक है। इसी टाइप से अलग अलग चीज़ें अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड होते हैं। इसी टाइप से यहाँ पे सेम ही चीज़ है, बट यहाँ पे स्मॉल आइकन है। तो आई होप कि आप कंट्रोल पैनल से फेमिलियर हो गए होंगे। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड बेल आइकन को दबाइए। और अगर किसी ज़रूरतमंद को ये वीडियो आपको लगता है कि उसकी काम का हो सकता है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।